आज हम लोग जैक बोर्ड मैट्रिक साइंस का मॉडल पेपर सेट 1 देखेंगे। चैनल में अगर नए हैं तो बच्चों कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, ये तो सबको ही जानते ही हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा और समान आकार का जब भी आपको प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होता है? 2f या c पर। 2f में रखने से प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? 2f पर ही बनता है। प्रकाश का सबसे अधिक वेग किस में होता है? वायु में। वायु में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। एक लेंस की क्षमता -4d है, फोकस दूरी क्या होगी? p बराबर 1/f होता है फोकस दूरी, तो यहाँ -4 रख दीजिए क्योंकि आपका पावर दिया हुआ है -4d, तो माइनस इसको डिवाइड कर दीजिएगा 0.25 मीटर में हो जाएगा। सेंटीमीटर अगर पूछेगा तो 100 से गुना कर दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर होगा। मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? सिलियरी मांसपेशियाँ। क्या कारण है? सिलियरी मांसपेशियाँ। दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष को आपको बोला जाता है मायोपिया, और जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया। याद कर लीजिएगा। प्रतिरोधों का ऐसा है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम का ये हो गया आपका साइन। टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत बल्ब में, ये तो जानते हैं। जैसे हीटर में क्या किया जाता है? नाइक्रोन का। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? तो उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से। हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। क्या है हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत? क्या है? सौर ऊर्जा। रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण विधि। क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu। इसमें आपका क्या करता है? FeCu को हटा दे रहा माने क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। H+N की सांद्रता सबसे अधिक किसमें होगी? इसमें जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल और MgOH। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो जठर रस का pH मान सबसे अधिक होता है, याद रखिए इसमें, ठीक है। फिर पदार्थ ABCD का pH मान 5, 8, 10 और 13 है, तो कौन सा पदार्थ अम्ल है? 7 से कम वाला अम्ल होता है, और 7 जिसका होता है वो उदासीन घोल होता है, और 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय। ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, मैंने 5 क्या अम्ल है। सोडा अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? आपको बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, NaHCO3। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? आपका CO2, Al2O3, Na2O और Fe3O4। इसमें आपको बता दिया गया है Al2O3 और ZNO। मुख्यतः 10 क्लास में ही दो याद कर लीजिएगा, Al2O3 और ZNO। Al2O3 और ZNO, ठीक है। तो Al2O3 हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उत्कृष्ट गैस किसको कहा जाता है? जो नोबल गैस होता है, जिसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए किसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यही वाला है, तो बी आंसर हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्केन को छोड़ के जो भी होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है? थोड़ा चेक करते हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो इसमें ई वाला रख के देखिए 1, तो 2 1 जा 2 और 2 4, तो ये वाला एल्केन हो गया, तो नहीं होगा ये 2 रखने से 2 2 जा 4 और 2 6, ये भी नहीं होगा। 4 रखने से 4 2 जा 2 10, तो इसमें ई वाला नहीं, ई वाला फॉर्मूला इसमें नहीं होगा। माने एल्केन क्या है आपका? एल्केन को छोड़कर बाकी सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कौन कौन? एल्कीन और एल्काइन। तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला से भी सेटिस्फाइड हो रहा है, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, ये भी सेटिस्फाइड हो, बचा कौन? आपका C2H2, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका है ये वाला देखिए। अभी क्या है? HCHO में कौन क्रियात्मक समूह है? HCHO में आपका फॉर्म ई वाला एल्डिहाइड है, तो -CHO हो जाएगा। ये इसका नाम है मिथानल। क्या नाम है? मिथानल, ठीक है। तो किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होता है? लिथियम का कितना होता है? लिथियम का होता है आपका 2,1। इसमें देख के देखिए, के का ही देखते हैं, तो इसका 19 होता है, तो क्या होगा? 2,8,8,1। तो किसका बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसका भी बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। इसमें 13 होता है, 2 8 3 हो जाएगा, नहीं होगा। इसका 20 होता है, तो 2 हो जाएगा बाहर में। इसका 12 होता है, तो 2 हो जाएगा बाहर, तो ये भी नहीं होगा। अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है? तो प्राणी समभोजी पोषण करता है। किस प्रकार का पोषण करता है? प्राणी समभोजी पोषण करता है। श्वसन में ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो थायरोक्सिन। कौन करता है? थायरोक्सिन। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? मेडुला में। मेडुला कहाँ स्थित होता है? परम मस्तिष्क में। कहाँ स्थित होता है? परम मस्तिष्क में। चित्र में किस प्रकार का जनन है? तो ये वाला प्लेनेरिया का चित्र है। प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनरुद्भवन। क्या होता है? पुनरुद्भवन। एक इसका चित्र है, प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया, ठीक है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका। अंडवाहिका।
फिलोपन ट्यूब जिसको बोलते हैं, अंडवाहिका में होता है। ठीक है, कि किसी जीव में कोई गुण प्रदर्शित होता है पिता और माता दोनों के डीएनए से। किसी जीव में कोई गुण कब आपको प्रभावित होता है? पिता और माता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। ठीक है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में किस प्रकार का ऊर्जा मुक्त होता है? तो नाभिकीय विखंडन। क्या इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो उसमें किस में होता है? नाभिकीय विखंडन में होता है। जीवों का विशिष्ट स्थल क्या है? वहन। जीवों का विशिष्ट स्थल क्या है? वहन। प्रोटीन का पाचन कौन सा हार्मोन करता है? तो पेप्सिन। कौन सा हार्मोन करता है? पेप्सिन। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छा से कीजिए। जेक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक बोर्ड के लिए। धन्यवाद।